नमस्कार, कैसे हैं सब। तो पानीग्राइज के एक नए ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। आज मैं आप सबको तेनालीरामन की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक समय की बात है, तेनालीरामन उनके दफ्तर से आके अपने बैठक जो रूम होता है, बैठक रूम में रेस्ट कर रही थी। तभी उनके पत्नी आके उनसे कहा कि हमारे पड़ोसी के घर में जो सास और बहू रहते हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं, और उनकी जो बहू थी वो मेरे से आके आपसे मिलने के लिए चाह रही थी। आप नहीं थे, इसलिए मैंने उसको भेज दी और उसको कहा कि आप जब आओगे मैं उसको बुला के लाऊंगी। मैं क्या अभी उसे बुला के लाऊं? तो तेनालीरामन ने कहा जाओ बुला के लाओ। फिर तेनालीरामन की पत्नी पड़ोसी घर की जो बहू थी उसको बुला के लाई, और वो बहू आते ही तेनालीरामन से कहा कि मेरे सास हमेशा मेरे साथ लड़ते रहते हैं, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को लेके ताने मारते रहते हैं। मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनको जवाब ना दूँ, लेकिन ज़्यादा कब तक मैं चुप रहूँ। जब हद से ज़्यादा वो बोल देते हैं तब मेरे से रहा नहीं जाता और मैं भी उनको जवाब दे देती हूँ। फिर घर में क्लेश बन जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होती रहती है। तो आप कृपा करके मुझे कुछ सलाह दीजिए, कुछ उपाय बताइए ताकि मेरे घर में शांति आए। तो ये सब बात सुनने के बाद तेनालीरामन ने पहले सोचे कि चुप रहे, फिर घर के अंदर गए। फिर घर के अंदर से एक लोटे में भर के पानी लाए, और फिर उनकी जो आई थी पड़ोसी घर से बहू आई थी उसको बोले कि इसमें पवित्र जल है, इसको आप अपने घर ले जाओ, और जब भी आपके सास आपको कुछ बोलेंगी तब इस लोटे में से पानी थोड़ा सा आपके मुंह में रख लेना और बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलना जब तक आपकी सास सास का बोलना बंद ना हो जाए। तो उसने लेके चली गई वो लोटा, और जब भी उसकी सास कुछ कहती थी वो लोटे से पानी अपने मुंह पे रख लेती थी और मुंह बिल्कुल बंद रखती थी, और घर में बिल्कुल शांति हो गई। क्योंकि सास अकेले कब तक बकेगी, अपने आप बक बक कर कर वो चुप हो जाती थी। फिर उसने सोची कि क्या बात है, मेरे बहू बिल्कुल बदल गई है, ये सियानी हो गई या फिर इसको सहनशीलता आ गई। तो क्या हुआ, वो भी अकेले अकेले लड़ाई करते करते थक गई और फिर कुछ बोलना बंद कर दी। फिर क्या हुआ, लोटे के पानी जब ख़त्म हो गई तब वो पड़ोसी घर की बहू वो फिर से तेनालीरामन की घर गई और तेनालीरामन से कहा कि मेरे लोटे की पानी ख़त्म हो गई और आप आइए और एक लोटे मुझे पानी दे दीजिए। तब तेनालीरामन ने हंस के कहा कि अब लोटे की पानी की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको आपके अंदर सहनशीलता इतनी आ गई और गुस्से को कंट्रोल करने की पावर भी इतनी आ गई कि आपसे कोई भी कुछ भी कहे तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, अब ज़रूरत नहीं है उसकी। तो उसने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे घर में फिर से क्लेश बन जाएगा, फिर से लड़ाई होंगी। तो तेनालीरामन ने कहा उस लोटे में कोई पवित्र जल नहीं था, साधारण पानी था। अगर मैं इस पानी आप अपने कुएं में से भी निकाल सकते हो, अगर मैं तब आपको कह देता कि इसमें कोई पवित्र जल नहीं है तो आप इस पानी को नहीं पीते। इस जल में ऐसा कोई भी जादुई क्षमता नहीं है, वो नॉर्मल पानी था। तो आप उस पानी को मुंह में रखने की वजह से आपकी सास को कुछ जवाब नहीं दिए और आपकी सास अपने आप बकते बकते अपने आप लड़ाई करते करते आप चुप हो गए। वो कब तक अकेले अकेले रहेंगे, बक बक करेंगे। तो आपके अंदर गुस्सा कंट्रोल करने की इतनी पावर आ गई कि अब ये पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस औरत ने सोची कि तेनालीरामन जी आपकी बुद्धि की कोई जवाब नहीं, फिर हंस के वो अपने घर चले गई। तो दोस्तों देखो, तेनालीरामन की सच में बुद्धि की कोई जवाब नहीं। हर किसी के घर में ऐसी लड़ाई झगड़ा होती रहती है, अगर कोई एक बंदा चुप रह जाए तो घर में भी क्लेश होने से घर बच जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।